आखिरकार सृष्टि और बृजभूषण यानी कि कुलभूषण जो वो कामयाब हो गए हैं झनक को किडनैप करने के लिए। लेकिन क्या आदित्य कपूर बचा लेंगे झनक को इस बार सृष्टि मुखर्जी के किडनैपिंग से? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आपने झनक के प्रोमो में देखा कि झनक को किडनैप कर लिया गया है। वेल यहाँ पे उस फैमिली से भागकर आ चुकी है, अनिरुद्ध को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी है, अनिरुद्ध और अर्शी की शादी करवा के आ चुकी है। झनक ने सृष्टि मुखर्जी की बेटी पे इतनी मेहरबानी जो कर दी, अपनी सारी खुशियां उसकी झोली में डाल दी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को चैन कहाँ है? वो तो झनक के ऊपर हमेशा कोई ना कोई अटैक, उसकी जिंदगी में कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती है, उसे चैन से झनक को रहने ही नहीं देती है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि झनक से मिलने के लिए बृजभूषण के वकील आते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि आपके पिताजी ने आपके लिए ढेर सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गई है, और उसे दिखाने के बहाने उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलते हैं। झनक को थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता ही है, लेकिन वो इतना ज्यादा सोच नहीं रही है, ऑलरेडी पहले से इतनी जो परेशान भी है, और उस नकली वकील पे विश्वास कर लेती है और उसके कार में बैठ जाती है। आप देखेंगे पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं झनक को, फिर अजीब सा फील होता है, उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। जी हाँ दोस्तों, मामला तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे झनक को कोई प्रॉपर्टी दिखाने के लिए नहीं लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे वो वकील कोई और नहीं, बृजभूषण का वकील है। नहीं, ये तो गुंडे हैं सृष्टि मुखर्जी ने जो भेजा है झनक को पकड़ने के लिए, उसकी किडनैपिंग करने के लिए। और यहाँ पे मासूम झनक जो है दोबारा से फिर से फंस जाती है सृष्टि के जाल में और उसे किडनैप कर लिया है दोस्तों। अब मजेदार बात यह होने वाली है कि झनक किडनैप हो चुकी है, इसके बारे में अभी अनिरुद्ध को पता नहीं चलेगा, क्योंकि झनक कहाँ गई है, किधर है, यह तो अनिरुद्ध को पहले से ही नहीं पता। झनक अपनी सारी इंफॉर्मेशन अनिरुद्ध से जो छिपा कर रखी है, क्योंकि अनिरुद्ध से बिल्कुल भी वास्ता कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी पीछे से बहुत सारे कांड करने वाली है। झनक को हमेशा के लिए खत्म तो पहले से भी करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से झनक को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है कि कोई फ्यूचर में दोबारा उसने मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाने के लिए ना आ जाए। अब तो उसकी जिंदगी इतनी खुशहाल चली रही है, खुद से छोड़ भी दी उसने, अपनी सारी खुशियां उसके झोली में डाल दी। लेकिन मेरी बेटी की शादी जो पूरी हो चुकी है अनिरुद्ध के साथ, जल्दी उनका एक परिवार बनने वाला है, और अनिरुद्ध जैसे लड़के पे तो मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकती। वह कभी भी मुंह उठा के झनक के पीछे झनक झनक करता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए मैं सारे जड़ को ही खत्म करती हूँ, इस परेशानी की जो जड़ है उसी को जड़ से सफाया कर देती हूँ, और मैं झनक को ही खत्म कर देती हूँ, और इतनी सफाई से खत्म करूंगी कि किसी को भनक तक नहीं लगेगा। जब दोस्तों यहाँ पे देखना यह है कि क्या सृष्टि मुखर्जी की यहाँ पे इतनी हिम्मत हो गई है, क्या वो एक और कांड कर रही है, उसके बाद दूसरा कांड करती है, लेकिन उसे पकड़ने वाला, उसे सजा दिलाने के लिए कोई नहीं है। अब जब बृजभूषण जी जिंदा थे तब यहाँ कोर्ट पे कोर्ट सुनवाई हो रही थी, और यहाँ पे दोनों पक्षों के गवाह सबूत पेश किए जा रहे थे। लेकिन अब जो कोर्ट ने इस बार हियरिंग दी है, अभी तक वो तारीख तो आई ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो वो तारीख नहीं आई दी है। इन तारीख के बीच बृजभूषण की मौत भी हो जाती है, लेकिन उसका गुनहगार कौन है, उसके मारने वाले कौन है, इसका तो कोई खोज खबर ही नहीं है। और इसके बीच में अर्शी और अनिरुद्ध की शादी भी हो जाती है, और इसी तारीख के बीच झनक की किडनैपिंग भी हो जाती है। लेकिन सृष्टि को कोर्ट हियरिंग कब होगी कुछ आता ही पता नहीं है। मेकर्स यहाँ सारी चीजें जो है ना बिल्कुल ही खत्म कर दिए हैं, दूसरी चीज लाइन लगा कर रख देते हैं। अब यहाँ पे झनक दोबारा से किडनैप हो चुकी है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी की इतनी हिम्मत जो बढ़ गई है पहले से, क्योंकि उसे लगता है कि उसको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, और झनक तो कुछ नहीं कर सकती है। वैसे भी ये लड़की अब अकेली है, इसका कोई नहीं है, ना कोई आगे है ना पीछे है, इस दुनिया में तो मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। मैं इतनी ताकतवर हूँ जो कि मेरे सामने सब झुकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर से जाल में फंसाया जाता है और झनक का किडनैपिंग कर लिया जाता है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे यह उठता है कि अनिरुद्ध तो जरूर कोशिश करने वाला है झनक को ढूंढने के लिए कि कहाँ है, किधर गई, क्योंकि जब जब झनक उसके घर से भाग जाती है यहाँ पे अनिरुद्ध उसका पीछा जरूर करता है। वेल इस बार अनिरुद्ध को झनक ने कहा था कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन अनिरुद्ध अपनी आदत से लाचार है, वो तो जाएगा ही जाएगा झनक को ढूंढने के लिए। यहाँ पे अर्शी काफी उसे रोकने की कोशिश करने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध जाएगा। वेल अनिरुद्ध तो जाने वाले हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन आप देखेंगे अनिरुद्ध को झनक तो मिलेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध को झनक नहीं मिलने वाली है। इस बार उसको कुछ नहीं पता चल पाएगा कि आखिर झनक कहाँ गई।
तो आप देखेंगे इस बारे में वो आदित्य कपूर से भी बात करने वाला है। आदित्य कपूर को बताएगा कि मैं झनक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर झनक कहाँ गई, मुझे मिल नहीं रही है, क्या वो मुंबई आई है, तुम बताओ। आदित्य भी कहने वाला है मुझे नहीं पता, वो तो मुंबई नहीं आई, अगर आती तो मुझे जरूर बताती, लेकिन वो मुंबई तो नहीं आई है। आप यहाँ देखने वाले हैं आदित्य कपूर भी और उससे कोशिश करने वाले हैं झनक से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन झनक उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे झनक का फोन भी जो है वो ले लिया गया है, उसको रख लिया गया अपने पास। किडनैपर जो रख लिया अपने पास, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाएगी, सारी ट्रैकिंग डिलीट कर दी जाएगी, कोई भी झनक का पता न लगा पाए। अब वेल दोस्तों, आप देखने वाले यहाँ पे आदित्य कपूर के मन में तो पहले से शक पैदा हो ही जाएगा ये सारी चीजें सुनकर, शायद कुलभूषण ने ही झनक को फिर किडनैप कर ही लिया आखिर। जी हाँ, क्योंकि झनक की जान खतरे में है, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कुलभूषण अपनी गैंग के साथ घूम रहा है, झनक पे नजर रखा है। अब ये बात तो आदित्य कपूर ने ही बताई थी अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध तो यहाँ बहुत परेशान हो रहा होगा झनक के लिए। यहाँ पे आदित्य कपूर ही बताएंगे अनिरुद्ध हो सकता है झनक किडनैप हो गई हो और कुलभूषण ने ही झनक को पकड़ लिया हो और वह झनक के जान को खतरे में डाल सकते हैं, अब झनक को मार भी सकते हैं। हमें जल्द से जल्द झनक को ढूंढना ही होगा। वेल यहाँ पे जो किडनैपर है झनक को पकड़ के मुंबई में ही लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि वह झनक को बता रहे होते हैं कि आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है वो मुंबई के पास है, तो आप चलकर देख लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे झनक को मुंबई लेकर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि अगर झनक मुंबई में होती तो शायद यहाँ पे आदित्य कपूर को थोड़ा बहुत पता चल ही जाता, लेकिन झनक को तो कोलकाता में ही रखा जाएगा कहीं छुपा कर, क्या ताकि किसी को पता ना चल सके झनक यहीं पे है। यह सारे काम करवाने वाले मास्टरमाइंड जो है वो तो सृष्टि मुखर्जी होने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे अनिरुद्ध पता लगा लेगा कि झनक को सृष्टि मुखर्जी ने ही किडनैप करवाया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुलभूषण का नाम आता तो सृष्टि मुखर्जी का नाम अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही गैंग के बंदे हैं और दोनों एक ही साथ के हैं। तो यहाँ पे अनिरुद्ध और आदित्य किस तरीके से झनक की मदद करेंगे, किस तरीके से केस में बचाएंगे, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और यहाँ पे झनक खुद भी किस तरीके से बचने की कोशिश करने वाली है इन गुंडों से, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों इसके बाद आएगा 5 साल का लीप, और ऐसा बताया जा रहा है कि यह लास्ट एपिसोड होने वाले हैं, जिसके बाद 5 साल का लीप दिखाया जाएगा। 5 साल के लीप के बाद की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध अर्शी का बेटा हो गया होगा। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें 5 साल के लीप के बाद झनक की काफी जो कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। 5 साल के लीप के बाद अर्शी अनिरुद्ध का जो बेटा होगा वही झनक और अनिरुद्ध को मिलाने का जरिया बनने वाला है। तो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी, क्या एक फिल्म की तरह हो जाएगा जो आपने देखा होगा सलमान खान और करीना कपूर का, जो कि उसके सहेली का जो बेटा होता है वो दोनों को मिलाता है। तो खैर कहानी भी कुछ इस तरह से यहाँ पे लाया जाएगा, इसके लिए तो आपको अपकमिंग एपिसोड का वेट करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए झनक को हो चुका है किडनैप। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने ठान ही लेगी कि हर बार झनक जो बच जाती है, जब भी मैं इसको पकड़ती हूँ, मारती हूँ, किडनैप करती हूँ, हमेशा बच के निकल जाती है, तो इस बार हम इसको खत्म ही कर देंगे, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, कुछ ऐसा ही करने वाली सृष्टि मुखर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी झनक को मारना चाहती है, तो इस प्लान में और कौन कौन शामिल हो सकता है। यहाँ पे कुलभूषण शामिल है, क्योंकि वो खुद झनक से छुटकारा पाना चाहता है। झनक जो है उसका केस लड़ रही है, अपने पिता के हक के लिए उसके पीछे पड़ी है, तो झनक को वो खत्म करना चाहता है, और उसका पिता को तो मार ही चुका है, तो यहाँ के लिए उसका रास्ता बिल्कुल आसान हो गया दोस्तों। इस बार प्लान में तेजस को भी शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जब जब झनक का किडनैप होता है, किडनैप करने वाले तेजस ही तो होते हैं। इस टाइम भी कुछ झनक को गाड़ी में पैक करके खाई से नीचे फेंक दिया था, वह करने वाला है तेजस ही तो था। जी हाँ, तेजस भी काफी साथी दिमाग का है, वो भी झनक के पीछे पड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। दोस्तों यहाँ पे झनक के दुश्मन तो कम है नहीं, हर रोज हर समय एक नया दुश्मन बढ़ती ही जाता है। तो झनक के इतने सारे दुश्मनों से आदित्य और अनिरुद्ध कैसे बचाएंगे, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आदित्य कपूर पता लगा पाए क्या कि झनक कहाँ है, क्योंकि आदित्य कपूर झनक का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। ये लोग जो है इस बार काफी साथी तरीके से झनक को किडनैप करके लेने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता है झनक के 2 शुभचिंतक जो घूम रहे हैं, आदित्य कपूर और दूसरी तरफ अनिरुद्ध। इन दोनों से झनक को छुपाना होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि झनक यहाँ है तो तुरंत दौड़े दौड़े चले आएंगे अब झनक को बचाने के लिए। लेकिन सर हमें बहुत ही सफाई और सावधानी से काम करना होगा। पिछले कुछ टाइम से झनक के साथ जो कुछ भी हुआ यह सब कुछ देख कर आदित्य को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वह झनक के लिए दिल से सोचता है। झनक ने उसे शादी के लिए हाँ तो नहीं करी, क्या हुआ, लेकिन वो तो झनक से प्यार करता है, उसे अपना सच्चा दोस्त मानता है। इस पर वो झनक को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आदित्य को पहले से पता था कि
जनक की जान को खतरा मंडरा रहा है। उसने अनिरुद्ध को इस बात का पहले से ही उसको इन्फॉर्म किया था, लेकिन अनिरुद्ध शायद उसकी मदद ही नहीं कर पाया। और यहाँ पे आदित्य कपूर को इसलिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है क्योंकि आदित्य कपूर को पहले से ही पता था कि झनक की जान जो खतरे में है, अगर वो झनक की जान नहीं बचा पाए तो उसे काफी ज्यादा अफसोस होने वाला है। और अनिरुद्ध को तो उसने कहा था कि झनक का प्रोटेक्शन करो, तो शायद वो झनक की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। तो इस बार आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध को सुनाने वाला है कि झनक की रक्षा मैं करूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ और मैंने उसको वादा भी किया है कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं झनक को बचा को ही रहूंगा। लेकिन किस तरीके से झनक के ठिकाने का पता लगा पाएंगे ये दोनों, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्या सृष्टि मुखर्जी के किस तरीके से बैंड बजाएंगे, कुलभूषण को किस तरीके से होश ठिकाने लाएंगे, अगर तेजस्वी शामिल हुआ तो उसको किस तरीके से पकड़ेंगे, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो राय है कभी आपकी प्रतिक्रिया जो भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आज के वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। वैसे भी आजकल झनक से सभी फैंस जो है नाराज ही चल रहे हैं, झनक के फैंस जो है इस सीरियल से। तो आप क्या कहना चाहते हैं आज के वीडियो को लेकर, आने वाले एपिसोड को लेकर, प्रोमो को लेकर, ये भी दोस्तों हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हमें अपने कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक लिए बने रहिए, स्क्रीन पे मौजूद रहिए। बाय बाय।